ओम ह्रीं अरहं णमो चिनाणम। जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न नंबर अध्याय नंबर 1 प्रश्न नंबर 42 हेत्वाभास साधनाभास किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने साधन देखा था, तो जो किसी वस्तु का जो कारण होता है उसे साधन कहते हैं। और उसका आभास, आभास शब्द का अर्थ होता है जो वास्तविकता में है तो नहीं लेकिन कहने में आता है, उसे कहते हैं आभास। तो जो वास्तविकता में साधन ना हो लेकिन साधन की तरह कहलाए या लोगों को साधन की तरह दिखे, उसे कहते हैं साधनाभास या हेत्वाभास। ये हेत्वाभास बहुत चर्चित शब्द है। सदोष हेतु को अर्थात दोष से युक्त कारण को हेत्वाभास कहते हैं। जैसे किसी से पूछे कोई व्यक्ति कि इस कुर्ते का कारण क्या है, हेतु क्या है, तो वो व्यक्ति कहता है इसका हेतु तो अच्छी क्वालिटी का कागज है, अच्छी क्वालिटी का कागज है। तो सामने वाला कहेगा अरे ये कागज का नहीं भाई, कपड़े का है। तो कपड़े का वस्तु का कारण कौन होगा? धागा। तो अच्छी क्वालिटी का धागा ये तो हुआ हेतु, और अच्छी क्वालिटी का कागज ये हो गया हेत्वाभास। ठीक हुआ। अब हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है? तो हेत्वाभास 4 प्रकार का होता है। पहला असिद्ध, दूसरा विरुद्ध, तीसरा विभिचारी, उसका दूसरा नाम है अनैकांतिक, और चौथा अकिंचित कर। आइए आज हम अच्छी तरह इस विषय को समझते हैं कि हेत्वाभास क्या है और ये चारों टर्म्स असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक और अकिंचित कर क्या है देखते। प्रश्न नंबर 44 असिद्ध हेत्वाभास किसे कहते हैं? जिस हेतु, हेतु शब्द का अर्थ है कारण, और जीवन भर ये ध्यान रखना है किसी भी वस्तु की सिद्धि में कोई ना कोई सामग्री अवश्य कारण बनती है। उस कारण का नाम ही हेतु है, उसे हम कारण कहते हैं और उसे निमित्त कहते हैं। जिस हेतु के अभाव गैर मौजूदगी का निश्चय होता है अथवा जिसके सद्भाव में मौजूदगी में संदेह शक होता है, उसे असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। देखो, जिसकी गैर मौजूदगी मतलब जब वो नहीं है तब तो बात सिद्ध हो जाए, और जब वो है तब बात असिद्ध हो जाए। ऐसा कोई यदि ही कारण रखेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? असिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। मतलब उस हेतु से, उस कारण से वह बात सिद्ध नहीं हो रही। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि नेत्र का विषय है। अब उन्होंने कहा कि शब्द तो कैसा है? नित्य है। ये उन्होंने सेंटेंस बोला और उसमें हेतु कारण क्या दिया? कारण दिया कि नेत्र का विषय है। अब एक छोटा सा बच्चा है समझदार, वो भी कह देगा अरे भाई क्या उदाहरण देते हो, तुम्हारा उदाहरण तो गलत हो गया, आपका हेतु तो गलत हो गया, क्योंकि दुनिया में कहीं भी शब्द नित्य का विषय नहीं होते, वे तो हमेशा कर्ण का विषय होते हैं। सो आपका तो सेंटेंस ही गलत हो गया। तो ना भी शब्द नित्य रहे और ना ही वह नित्य का विषय है। तो ऐसा कारण मौजूद कर दिया कि जिसकी मौजूदगी में जगत में शक फैल गया।
संशय फैल गया कि ये क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दिया ऐसा लगे। ठीक है, तो जिसकी प्रेजेंस में संदेह उत्पन्न हो, शक उत्पन्न हो और वो तर्क ही ना दिया जाए तो फिर भी मामला ठीक बैठ जाए, उसे कहते हैं असिद्ध। परंतु शब्द कर्ण का विषय है, नित्य का नहीं हो सकता, इस कारण नित्य का विषय यह हेतु असिद्ध है। किसी भी दृष्टि से यह हेतु सिद्ध नहीं होता, सही नहीं ठहरता। ठीक है, अच्छा उदाहरण इन्होंने समझाया। आगे कहते हैं विरुद्ध हेत्वाभास, जो कैसा है, एकदम अपोजिट है, विरुद्ध है। कैसा है देखते हैं। साध्य से, साध्य मतलब जिसकी हम सिद्धि करना चाह रहे हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, ऐसे लक्ष्य को साध्य कहते हैं। तो साध्य से विरुद्ध पदार्थ के साथ जिसकी व्याप्ति होती है उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि परिणामी है। अब किसी ने कहा शब्द नित्य है क्योंकि परिणामी है, वह निरंतर निरंतर परिणमन होता है, इस कारण से। तो इस अनुमान में परिणामी हेतु की व्याप्ति अनित्य के साथ है, नित्य के साथ नहीं। इसलिए नित्यत्व का परिणामी हेतु विरुद्ध हेत्वाभास है। जो परिणमनशील है वो नित्य नहीं अनित्य होता है, क्योंकि परिणमन होने से उसमें बदलाव होगा, और जिसमें बदलाव होता है वो नित्य नहीं, वो तो अनित्य होता है। इसलिए आपका सेंटेंस भी गलत हो गया। ठीक है, शब्द नित्य है क्योंकि वह परिणामी है, परिणामी मतलब चेंज होता है। अब जो चीज चेंज होती है वो नित्य नहीं, वो अनित्य होती है, तो आपने विरुद्ध दे दिया, मतलब जो होना चाहिए था उसके अपोजिट कह दिया, तो ये आपके हेतु का विरुद्ध नाम का दोष हो गया। तो बन गया क्या, विरुद्ध हेत्वाभास। फिर कहते हैं अनैकांतिक, जिसमें विभिचारी भी इसका दूसरा नाम है। जो हेतु पक्ष, अभी इन शब्दों को आगे पंडित जी साहब स्वयं बतलाएंगे, तो ध्यान से देखें। जो हेतु पक्ष, सपक्ष, विपक्ष इन तीनों में व्याप्तता है उसको अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे इस कोठे में धूम है, इस कमरे में धूम है क्योंकि इसमें अग्नि है। यहां अग्नि हेतु पक्ष, सपक्ष, विपक्ष तीनों में व्याप्त होने से अनैकांतिक हेत्वाभास है। पक्ष किसे कहते हैं, जहां साध्य के रहने का शक होता है, जैसे ऊपर के दृष्टांत में कोठा। अब पहले से ही जब आपको सब बातें पता ही हैं तो फिर सिद्ध किसे करोगे, तो ये आपका विविचारी दोष बन गया। सपक्ष किसे कहते हैं, जहां साध्य की सद्भाव मौजूदगी का निश्चय होता है, जैसे धूम का सपक्ष, धुएं का सपक्ष गीले ईंधन से मिली हुई अग्नि वाला रसोई घर। फिर विपक्ष, जहां साध्य के अभाव गैर मौजूदगी का निश्चय होता है, जैसे अग्नि से तपा हुआ लोहे का गोला। तो इस प्रकार ये अनेकांतिक विविचार दोष वहां पर उत्पन्न हो गया। क्या हुआ, जो हेतु पक्ष, सपक्ष और विपक्ष इन तीनों में व्याप्तता है, मतलब पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है और सपक्ष में भी है, उसको अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे इस कोठे में धूम अर्थात धुआं है क्योंकि इसमें अग्नि है। यहां अग्नि हेतु पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों में व्याप्त होने से अनेकांतिक दो हेत्वाभास होता है। अब कहते हैं अकिंचित कर। अकिंचित कर हेत्वाभास किसे कहते हैं, तो जो हेतु कुछ भी कार्य अर्थात साध्य की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होता। आपने कोई भी ऐसी बात वहां पर रख दी जो किसी भी दृष्टि से फिट नहीं बैठती, उसको कहते हैं अकिंचित कर। मतलब जो कोई काम ही नहीं करती फिर भी आप उसे कहे जा रहे हैं। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था ना कि मैं तो बंध्या का पुत्र हूं, इस प्रकार कहने वाला स्वयं से बाधित हो गया, तो वो कहलाता है अकिंचित कर। ऐसा कारण बतलाना कि वह कारण किसी भी दृष्टि से सिद्ध ही ना हो। अब इसे ही आगे आचार्य पंडित जी साहब बतलाते कि अकिंचित कर हेत्वाभास भी दो प्रकार का है। पहला है साधन सिद्ध, सिद्ध साधन, और दूसरा है बाधित विषय। ठीक है,
पहला देखते हैं। सिद्ध साधन हेत्वाभास किसे कहते हैं? जिस हेतु का साध्य सिद्ध हो, जैसे अग्नि गर्म है क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय से ही प्रतीत होता है। साधन सिद्ध, जो अपने साधन से ही सिद्ध हो जाए, ऐसा यदि कोई हेतु और कारण आप देंगे तो वह पहले से ही सिद्ध होने के कारण अकिंचित कर ठहरेगा, मतलब उसका कोई काम वहां सिद्धि में उपयोग नहीं होगा। अब बाधित किसे कहते हैं? जिस हेतु के साध्य में दूसरे प्रमाण से बाधा आती है उसे बाधित कहते हैं। मतलब जब आपने कोई बात कही और वो किसी और प्रमाण से, किसी और हेतु से सिद्ध ही ना हो, असिद्ध हो जाए, बाधित हो जाए, रुकावट को पैदा करे, उसे बाधित कहते हैं। बाधित कितने प्रकार का है? तो कहते हैं बाधित अनेक प्रकार का है। कौन कौन सा? मुख्य रूप से तो प्रत्यक्ष बाधित, दूसरा अनुमान बाधित, तीसरा आगम बाधित, चौथा स्ववचन बाधित। अब ध्यान से समझिए बाधित क्या है। ये हेतु बतला ना, कैसे कैसे कारण लोग बतलाते हैं और उन कारणों में कैसे कैसे दोष हैं। इन चीजों को पढ़ने से हम लोगों को क्या लाभ है? जब हम कोई भी चर्चा या कोई भी बात करते हैं, किसी भी प्रकार की आगम की, रहस्यों की या आगम की बातें होती हैं, तब हमें अच्छी तरह इन बातों को जानने से हम बहुत सारी प्रकार की चीजों से या अनर्गल प्रलापों से बच सकते हैं। तो अरिहंत की आज्ञा का भी दोष नहीं जाएगा, भंग करने का दोष भी नहीं होगा और हम अच्छी तरह वस्तु को समझ सकेंगे। कोई भी व्यक्ति आकर कोई भी कारण बतलाए और हम उसे मान लें, ऐसा कैसे? नहीं, ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। जो आप बोल रहे हैं वो कैसे सिद्ध होगा? उसे सिद्ध करने का उपाय तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप तो किसी ना किसी रूप से बाधित हैं। तो पहला प्रत्यक्ष बाधित। प्रत्यक्ष बाधित क्या होता? जिस कारण के हेतु के साध्य में प्रत्यक्ष से बाधा आती है। प्रत्यक्ष का अर्थ यहाँ पे इंद्रिय प्रत्यक्ष लेना, आंखों के सामने, तो सबके सामने प्रत्यक्ष में दिखते हुए जो बाधा को प्राप्त हो जाए, फिर भी कोई कहे नहीं ये तो उसका हेतु है, तो वह प्रत्यक्ष बाधित कहलाता। जैसे अग्नि ठंडी है क्योंकि वह द्रव्य है, तो यह हेतु प्रत्यक्ष बाधित है। जो कहेगा कोई व्यक्ति अग्नि से तपता हुआ अंगारा लाके उसके हाथ पर रख देगा, लो भैया अग्नि ठंडी है, तो ये संभव है? नहीं, अग्नि कभी भी किसी भी दृष्टि से ठंडी नहीं होती। तो फिर आप ये अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हैं? ऐसे अनर्गल प्रलाप से बचने की आवश्यकता होती है, होनी ही चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं अनुमान बाधित। जो अनुमान से बाधित है, अनुमान किसे कहा था? जिसके होने पर आपको अच्छी तरह व्याप्ति लगाकर किसी कार्य की साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, मतलब साधन से साध्य तक पहुंचने का जो साधन है उसे हम अनुमान कहते हैं। तो जिस हेतु के साध्य में अनुमान से बाधा आती है, जैसे घास आदि कर्ता के बनाए हुए हैं क्योंकि ये कार्य हैं। कोई कहे कि देखो किसी ना किसी चीज में कारण तो होता है, सब चीजें किसी ना किसी ने बनाई हैं, तो ये जो घास है, पेड़ है, इनको भी किसी ने बनाया होगा, कोई ना कोई इनका निर्माता होगा। तो ये अनुमान लगा रहा है वो, लेकिन ये अनुमान ठीक नहीं बैठ रहा। परंतु इसमें इस अनुमान से बाधा आती है कि घास आदि किसी के बनाए हुए नहीं है, क्योंकि इनका बनाने वाला शरीरधारी नहीं है। जो शरीरधारी की बनाई हुई नहीं है, वे वस्तुएं कर्ता की बनाई हुई हैं, जैसे आकाश। अब आपने पेड़ के विषय में तो ये बात सिद्ध कर दी कि भाई जो पेड़ है वह तो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा बनाया गया वस्तु है। फिर आकाश के विषय में क्या कहोगे? फिर अगर आप कहोगे कि आकाश भी किसी ने बनाया, तो फिर हम पूछेंगे उसने कहां बैठ के बनाया? तो बहुत सारे एक के बाद दोष वहां पे उत्पन्न होंगे। तो अनुमान से भी आपकी बात सिद्ध नहीं होती। ऐसा उदाहरण या ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये भी हेतु का दोष है। फिर कहते हैं आगम बाधित। शास्त्र से जिसका साध्य बाधित होता है उसे आगम बाधित कहते हैं। जैसे पाप सुख का देने वाला है क्योंकि वह कर्म है,
जो कर्म होते हैं वे सुख देने वाले होते हैं, जैसे पुण्य कर्म। देखो, अब किसी एक बात को उसे सिद्ध करना है तो कहता है कि सुख कैसे मिला, तो मंगला जी कहती हैं सुख मिला कर्म से। किस कर्म से मिला? पुण्य कर्म से। ठीक है, तो ऐसे ही पाप कर्म से भी सुख मिलता है, क्योंकि वो भी तो कर्म है। अब ऐसी बातें करेगा तो क्या होगा? आगम बाधित हो जाएगा। तो आपका वचन, आपकी प्रतिज्ञा, आपका हेतु, आपका कारण आगम से भी बाधित नहीं होना चाहिए, अपितु आगम के अनुकूल वह वचन होना चाहिए। इसमें शास्त्र से बाधा आती है, क्योंकि शास्त्र में पाप को दुख देने वाला लिखा है। अच्छी तरह आगम में ये वर्णन विस्तार से उपलब्ध है, फिर उसके विषय में ये गलत हेतु देने का कारण समझ नहीं पड़ता। ठीक है, अगला, सौ वचन बाधित, अपने ही वचनों से जो बाधित हो जाए। खुद बोल रहा है लेकिन खुद ही उसमें कंफ्यूज हो जाए, स्वयं तो बोल रहा है लेकिन अपना बोलना सिद्ध ना कर पाए, वो कहलाता है स्ववचन बाधित। जिसके साध्य में अपने वचन से ही बाधा आती है, जैसे मेरी माता बंध्या है, क्योंकि पुरुष का संयोग होने पर भी उसके गर्भ नहीं रहता। अब मेरी माता बंध्या है, तो ये क्या हो गया? ये तो अच्छी तरह वह व्यक्ति अपने ही वचनों से बाधित हो गया। तो ऐसे वचन भी नहीं बोलने हैं जिन वचनों से हम स्वयं ही लोक में बाधित हो जाएं। लोग कहें कि क्या बोल दिया। अरे, बोलने के पहले अच्छी तरह सोचा विचारी तो की जा सकती थी, कम से कम विचार करता तो इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप नहीं होता। तो इस प्रकार इसे भी अच्छी तरह जाना। अंत में क्या कहते हैं? अंत में कहते हैं आदि। आदि से क्या तात्पर्य है? ऐसे और भी बहुत सारे बाधित हो सकते हैं। इसमें एक आता है लोक बाधित, मतलब लोक में भी जो चीजें बाधित हैं उन्हें भी बाधित मानना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी तरह ये विषय आपके सामने आज हेत्वाभास का रखा। हेतु मतलब कारण, आभास मतलब जो जिस रूप में नहीं है उसे उस रूप में मानना। तो ऐसे बहुत सारी सिद्धियों के कारणों के लिए हम यहाँ वहां के जोड़ तोड़ तो लगाते हैं, लेकिन वे कारण उन पर सिद्ध नहीं होते। ऐसे 4 प्रकार से उन्होंने हमारे सामने रखा। पहला असिद्ध, दूसरा विरुद्ध, तीसरा अनेकांतिक या विभिचारी जो दोष को उत्पन्न कर रहा है, और अकिंचित कर मतलब जिसका होने पर भी कुछ भी कार्य की सामर्थ्य दिखती नहीं। तो इस प्रकार, और फिर उसके अंदर अकिंचित कर को भी 2 भागों में बांट दिया, एक सिद्ध साधन और दूसरा बाधित। बाधित को भी 4 भागों में बांट दिया, प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित, आगम बाधित और स्ववचन बाधित। इस प्रकार यह विषय हमारे पूर्ण हुआ। तो आज हमने हेत्वाभास को अच्छी तरह से समझा। किसी भी कारण को समझाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य की सिद्धि बिना कारण के नहीं हुई है, लेकिन एक एक कारण को अच्छी तरह से समझें। एक एक चीज के कारण को, किसका कारण कौन है, इसको अच्छी तरह से जानें। जैसे हमने आपके सामने रख दिया, आभास मतलब जो वास्तविकता में नहीं होता, जो वास्तविकता में नहीं है उसको वैसा जान लेना। जैसे कोई कहे केवली भगवान भोजन करते हैं, तो ये केवली का आभास हो गया। कोई जैन है और आत्मा को नहीं मानता, ये जैनाभास हो गया। कोई निश्चय की एक धारा को पकड़ लेकर और बाकी सबको त्याग देता है, ये निश्चयाभास हो गया। क्योंकि निश्चय नहीं है वास्तव में, वो निश्चय का आभास मात्र है। उसे प्रतीति में आ रहा है कि ये ठीक है, लेकिन वो वास्तविक ठीक नहीं होना, इसी का नाम बाधित होना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना विषय पर्याप्त। जैनम जयतु शासनम।